या खुदा, बायोलॉजी सुना। बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ रहे हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हम लोग पहुंच गए हैं सीलोम तक, ठीक है ना। सीलोम क्या होता है इसके बारे में जाने हैं ना डिटेल में। देखो सीलोम क्या होता है। द टर्म सीलोम वाज कोइंड बाय हैकल। कौन है ये? हैकल नाम का था साइंटिस्ट, उसने दिया टर्म सीलोम, ठीक है ना। होता क्या है डिटेल में इसको जानेंगे ना आज विस्तार में। देखो सबसे पहले क्या आता है, द बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब समझते हो, छिद्र जो कि होता है हॉल सा, पाइप सा, जिस पर हमारा ईसोफिगस है। काटेंगे बीच में से तो जगह से निकलेगा ना अंदर, कैविटी है वो। क्या है वो? खोखला जगह, गुहा बोलते हैं हिंदी में। देखो विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। यहाँ पढ़ चुके मीजोडर्म था ना, उसमें भी थर्ड लेयर था बीच में, है ना। तो मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो मीजोडर्म से मिलकर के मतलब किन बनी होती लाइन है ना, लाइंड बाय मीजोडर्म, इसे हम लोग कहते हैं सीलोम। अभी ना आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आप देखना। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि मान लो हमारे पास कोई पाइप है, हमारे पास कोई ऐसा पाइप है, दिख रहा है। अंदर अंदर क्या है? खोखला, है ना। तो जो हमारे ईसोफेगस वो भी तो ऐसे होता है। इंटेस्टाइन भी क्या होता है? अंदर से पाइप सा होता है। तो आप अगर यहाँ से काटोगे इसको ऐसा, है ना, तब देखो तुमको ऐसा दिखाई देगा। तो इसके अंदर का जो लाइन होता है, मेजोडर्म का लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। अगर हम कोई सेक्शन काटे हैं तो आपको सीलोम दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे इसमें हमारे पास क्या होता है। अच्छा ये सीलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। स्पेस है ना, जगह होता है, मैंने कहा ना अंदर। सीलोम इज अ फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड भरा होगा, फिल्ड होता है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन और बॉडी का वॉल जो है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको, एंड लाइंड बाय मेजोडर्मल एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है? टिश्यू का नाम है, ठीक है ना, ये होता है। और पेरिटोनियम, एपिथेलियम और पेरिटोनियम दो हमारे पास क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं ना, जिससे क्या होता है, ये घिरा रहता है, मतलब लाइंड लाइंड होता है। आगे बढ़े इसमें, देखो अरे क्या चल रहा है भाई। देख लो एनिमल्स पजेसिंग सीलोम। ऐसा एनिमल जिनमें क्या होता है? सीलोम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स या फिर यूक्लोमेट्स, है ना। यू सीलोमेट, सीलोमेट्स या फिर यू सीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? ऐसे एनिमल्स को, ये कहाँ से होते हैं? एनिलीड से लेकर के कोडेट तक हमारे अंदर भी है। अब तुम बोलोगे पूरी फेरा में है, तो हम बोलेंगे नहीं है। स्पॉन्ज में सीलोम नहीं होता, ठीक है ना। एवोल्यूशन ऑफ efficient organ system was not possible until the evolution of coelom for supporting the organ and distributing material। यानी कि क्या कहना क्या चाह रहा है? evolution of efficient organ system was not possible। जो evolution होता है organ system का वो संभव नहीं हो सका। कब तक? जब तक कि सीलोम उसके अंदर नहीं हो गया, है ना। सीलोम करता क्या है? अरे बैक्टीरियल को पहुंचाता है इधर से उधर बॉडी में, एक से दूसरी जगह पे, मतलब हमारे पूरी बॉडी में ही है वो ट्यूब। आगे आ जाओ। तो सीलोमेट बाइलेट क्या लगा है? बाइलेट्रियंस या फिर असीलोमेट्स। सीलोमेट्स कौन था? जिसके पास सीलोम्स होते हैं। असीलोमेट मतलब जिनके पास नहीं होते सीलोम, है ना। द बाइलेट्रियन एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। बॉडी कैविटी इज, जब बॉडी कैविटी नहीं है तो सीलोम कहां से होगा? मुंह खोलते हो ना, सामने क्या दिखाई दिया? कैविटी, बक्कल कैविटी है, ऊपर खाली स्पेस है, खोलेंगे तो क्या निकलेगा? सीलोम। हमारे में तो है ना, लोगों में नहीं है। किसमें? अरे इंसानों में नहीं, पोरीफेरा हो गया। तो ऐसे एनिमल जिनमें नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? असीलोमेट्स। समझ में आया कि ना?
एग्जाम्पल देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता पोरीफेरा भी तो उसमें भी नहीं होता। लोवेस्ट बाइलेट्रियंस, सबसे लोवेस्ट बाइलेट्रियंस है। आगे आ जाओ, क्या बोलता है, इन दीज एनिमल, इस प्रकार के एनिमल में द, क्या लिखा है, मेसेनकाइमी डिराइव फ्रॉम द थर्ड जर्मिनल लेयर। तो तीसरी जर्मिनल लेयर थी, उसको आप मेजोडर्म कहते हो, याद आया, मेजोडर्म कह रहे थे, उसके थ्रू होता है। ऑक्यूपाई द एंटायर ब्लास्टोसियोल बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, याद है आपको? हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूं, ऑक्यूपाई करता है द एंटायर ब्लास्टोसियोल। ये क्या होता है, ये स्पेस होता है किसमें, एक्टोडर्म और मेजोडर्म के बिल्कुल बीच में जो स्पेस होता है उसको सबको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेजोडर्म। समझ में आया? सो दैट द अडल्ट हैव नाइदर द प्राइमरी नॉर सेकेंडरी बॉडी कैविटी ना, देखो बॉडी कैविटी ब्लास्टोसियोल नहीं होते, ठीक है ना? क्या बोला, सो दैट द अडल्ट्स हैव नाइदर द प्राइमरी बॉडी कैविटी, मतलब कि ब्लास्टोसियोल, नॉर द सेकेंडरी बॉडी कैविटी, यानी कि ब्लास्टोसियोल ना तो प्राइमरी होती है और ना ही सेकेंडरी, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के एनिमल्स के अंदर। समझ आया ना? ना ही प्राइमरी होती है और ना ही सेकेंडरी बॉडी कैविटी यानी सीलोम होती है, ठीक है ना? आगे बढ़े, एज देयर इज नो बॉडी कैविटी द एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स के अंदर क्या नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होता है ना? इसे बोलते हैं मुख गुहा, गुहा नहीं होता। एग्जिबिट सॉलिड बॉडी प्लेन, सॉलिड बॉडी प्लेन होता है, जैसे मान लो किताब पड़ी हुई है ना, ऐसे ही क्या है, सॉलिड बॉडी है, पड़ी हुई है, तो पूरा प्लेन है, क्या है, पूरा है? ऐसे ही ऑर्गेनिज्म पड़ी रहती है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के ना, उनमें ये नहीं होते सीलोम वगैरह। आगे आ जाओ, देखो ये रहे, ये कौन है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है तो ये प्लेनेरिया होता है, ठीक है ना? इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, देखो बॉडी कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, टिश्यू फ्लूइड फील्ड रीजन फ्रॉम मेजोडर्म, ये फ्लूइड पूरा भरा हुआ है ना, ये मेजोडर्म है। समझ में आया? आगे बढ़ गया है ना? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एसिलोमेट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्या लिखा है, पेरीविसरल, पेरीविसरल कैविटी, पेरीविसरल कैविटीज के अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको कुछ समस्याएं होती है, किसको, एसिलोमेट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलोम नहीं होते। देयर इंटरनल ऑर्गन कैन नॉट मूव फ्रीली, क्या दिक्कत होती है उनको? अब हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है बॉडी में, मूव कर सकता है, क्या करता है, मूवमेंट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर मूवमेंट होता है। ईसोफिगस है, उसमें क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें सिलोम है, इनमें नहीं है। असिलोमेट में सिलोम नहीं है, अब नहीं है तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर सकता, है ना? देयर इंटरनल ऑर्गन कैन नॉट मूव फ्रीली एज दे आर इम्बेडेड इन द, क्या होता है, इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसी हुई, मेसेनकाइमा, है ना? तो मेसेनकाइमा में क्या होता है, इम्बेडेड होती है, ठीक है ना? कौन, उनके इंटरनल ऑर्गन, वो मूव नहीं करते फ्रीली। आगे आ जाओ, डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, डिफ्यूजन क्या होता है, अमीबा का देखा है, खाना पकड़ता है, खा लेता है, जो वेस्ट बना, उनके पास कैविटी नहीं है, सिलोम है ही नहीं, तो कहाँ से निकालेगा वो अपना वेस्ट, जाता है पानी में से लौट जाता है करके, अब लौट गया तो उसका स्किन कहाँ गया, पानी में, पानी साफ है, पानी क्या है, बॉडी में गंदा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाकर के वो अपना जो वेस्ट है उसे डिफ्यूज कर देता है, ठीक है ना? अब मान लो मेरे हाथ में मट्टी लग गया, तो मैं जाकर पानी में ऐसे डाल दूंगा हाथ और निकाल दूंगा, तो मट्टी कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, डिफ्यूज हो गया, है ना? तो वही कहना चाह रहे हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द गट टू द बॉडी वॉल इज मेड स्लो एंड लेस एफिशिएंट। स्लो स्लो क्या होता है, ट्रांसफर होता है,
समझ में आ रहा है? क्या चीज है? मेटेरियल डिफ्यूजन होता है। तो यहां पर ये वही कहना चाह रहा है आपको, देखो ये रहा एसिलोमेट, डाइजेस्टिव कैविटी अंदर है। ये रहा सूडो सिलोमेट। सूडो का मतलब क्या होता है? जो रियल में नहीं होता, लगता है कि यहां पर कोई है लेकिन रियल में वो होता नहीं है, ठीक है ना। ये कौन है? सिलोमेट। ये रहा, इसमें क्या है? ये रहा तो सिलोम है, ये ना, ये जो स्पेस है पूरी दिख रहा है, ये सिलोम है। ये असिलोमेट है, इसमें ऐसी कैविटी देखो, इसमें नहीं है, है इसमें नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, तुमको हम आगे समझाते हैं। देखो, तो ये हमारा क्या हो गया? सिलोम है ना, असिलोमेट हो गया। अब आता है सूडो, सूडो सिलोमेट्स, जिनमें रियल का वास्तविक मतलब सच में नहीं होता सिलोम, लेकिन काम करता है सिलोम थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वैसे ही देखो, सूडो सिलोमेट्स इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलिया, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना, उससे क्या होता है? लाइंड नहीं होता है। सच एनिमल आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स, ठीक है ना, जिसका जो मेसोडर्म होता है। अब मेसोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़े, एग्जांपल देखो, मेंबर ऑफ फाइलम, ये क्या लिखा है? एस एस्किलमिंथिस, यानी कि नेमेटोडा, नीमेटोडा या फिर केलो रेटिफेरा, रोटिफेरा, सम माइनर फाइलम, है ना। ये इसके एग्जांपल्स है। ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट मेसोडर्म यानी कि मेजिनकाइम ऑक्यूपाई ओनली अ पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसियल एडजॉइनिंग द एक्टोडर्म। केवल एक्टोडर्म वाले ज्वाइन करता है ना, जब मिलता है आपस में, उसी को केवल ऑक्यूपाई करता है स्पेस। जब एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है, समझ तो, एम्ब्रॉय जायगोट बनता है, फिर बच्चा बनना शुरू होता है ना, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में सेल बनते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी में। उसी दौरान क्या होता है? ऑक्यूपाई करता है केवल उस पार्ट को जो ब्लास्टोसियल का एडजॉइनिंग होता है एक्टोडर्म के साथ, यानी एक्टोडर्म को ज्वाइन कर रहा होता है ना, उस पार्ट को ये ऑक्यूपाई कर लेता है केवल, तब उसके अंदर ये काम होता है। बस आप फिलहाल पढ़ो, समझो और भूल जाओ। द क्या लिखा है? द अनऑक्यूपाइड पोर्शन ऑफ द ब्लास्टोसियल पेरिस्ट, क्या लिखा है? परसिस्ट एज सीडो सूडो कोलम, सॉरी सिलोम, है ना। यानी अनऑक्यूपाइड जो बच गया उसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सूडो सिलोम, ठीक है ना। ये रहा बॉडी कैविटी इज परसिस्टेंट एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसेल, ब्लास्टोसेल का मतलब था कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है ना। हाँ, वहां पर क्या होता है? परसिस्टेंट होता है एम्ब्रियोनिक लेयर में, है ना। देखो देखो, देख रहा है? ये रहा, यहां पर क्या है? सीडो सिलोम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो ये जो स्पेस है ना, वो एक्टिडर्म से क्या होता है? एक्टोडर्म से ये पूरी ढकी रहती है, कवरिंग होती है। मसल्स लेयर होता है जो कि मेसोडर्म का होता है। ये देखो, ये आपको ऐसा दिखता है, पूरी लंबी सी ना, पूरी पाइप सी होती है, तो काट करके अंदर से आपको दिखाया गया है। और क्या, ये काट के दिखाया अंदर, वो आता है एक लंबा सा बच्चे खाने वाला पाइप सा, देखा है तुमने? लंबा सा मिलता है पीला सा खाने वाला, बच्चे लेके आते हैं 1 रुपए का, चीज में आता है वो, इतना लंबा सा नहीं था पाइप सा, वो खाते हैं। तो पाइप क्या होता है? पाइप इतना लंबा होता है, ऐसा होता है, लंबा सा होता है, तो पूरा काटो बीच में से, बिल्कुल सिलोम की तरह वही तो दिखता है। अभी हम लेके आते हैं ना, तो हम तुमको समझा देते, लाए नहीं पाइप सा, ठीक है ना, लेके आएंगे पाइप, ठीक है ना। वो बच्चे खाते हैं, मैं भी खाया कितनी बार, मजा आता है। अब वो खा के तुमको दिखाए, सुनो, सूडोसिलोमिक फिल्ड विद सूडोसिलोमिक फ्लूइड। जो सीडोसिलोमिक होता है वो भरा रहता है किससे? फ्लूइड से। फ्लूइड में होता है प्रोटीन मटेरियल, ठीक है ना, सबसे भरी रहती है। क्या बोल रहा है ये? सूडोसिलोमेट,
ये कौन होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऐसे सिलोम्स होते हैं जो सूडोसिलोम होते हैं, उन्हें बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। ये वो होते हैं जो फर्स्ट एनिमल होते हैं टू एग्जिबिट अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब। एक तो खुद ट्यूब है, ट्यूब में एक और ट्यूब। हमारी बॉडी बहुत सारे हैं कैविटी, पहले ऊपर से एक होती है कवरिंग ट्यूब की, फिर अंदर भी ट्यूब होती है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो पहला एनिमल ऐसा होता है सूडो वाला जो इस तरह के सिलोम होते हैं, जिसमें सूडोसिलोम, ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है ना। ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो गया, आगे बढ़े। देखो, नाइडीरियंस एंड सम फ्लैट वर्म, ये एग्जांपल है जिसमें ऐसा होता है। तुम बताओ, फ्लैट वर्म होता है, गोल तो होता है, काट दो उसको बीच में से, सिलोम निकलता है उसके अंदर से। लेकिन वो सिलोम जो है सो खुद का नहीं है, रियल का नहीं है, ठीक है ना, दिखाने वाला एक बस ओनली। वैसे ही हैव एन इनकम्प्लीट गट, मैंने कहा ना खुद का नहीं है, अच्छा से नहीं है। इनकम्प्लीट गट मतलब क्या होता है? गट मतलब जो ना हमारी बॉडी में होता है क्षेत्र वगैरह, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड वेजल्स है, फ्लो करता है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर जहां से हार्मोन होता है, सीक्रेट, ये सब गठित होते हैं, गट। एंड एग्जिबिट ब्लाइंड सैक पाल्म। देखो, एनिमल फ्रॉम nematodes to chordate have a complete gut and exhibit tube within a tube palm। हम सब के अंदर क्या है, एक पूरी ट्यूब होती है, फिर उसके अंदर भी ट्यूब होती है, फिर अंदर फ्लो करता है फ्लूइड, है ना। ऐसे ही होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिलोम। जो उसके जो सेक्शन होता है ना, काटे देखोगे तो तुम्हें सिलोम दिखाई देगा। देखो, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेमेटोड से लेकर के कोडेट तक, नेमेटोड से लेकर कहाँ तक? कोडेट तक। जितने भी इनके एनिमल्स होते हैं सबके अंदर सिलोम होता है, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है। देखो जरा, दिख रहा तुमको? काट, यहां से काटा उसने, और काट करके जो एक सेक्शन है उसको जूम करके तुमको यहां दिखाया, ये गट है, ठीक है ना। एंडोडर्म, एक्टोडर्म ऊपर का लेयर हो गया। मीजोडर्मल ऑर्गन ये रहा, ये मीजोडर्म है, मसल्स। और ये कौन है? ये सूडो, कहाँ गया, अरे यार खा दिए, देखो जरा, सूडोसियोल फ्रॉम ब्लास्टोसियोल, ये गट है एंडोडर्म अंदर का ऑल, ठीक है ना। तो ये इसने आपको एक फ्लैट वर्म का ना काट के दिखाया पूरा सेक्शन, समझ में आ रहा तेरे को? चलो आगे आ जाओ। तो एडवांटेज क्या होता है इसका? खुद का रियल का नहीं है सिलोम, सिलोम खुद का नहीं है, एक्चुअल नहीं होता उसमें ना, पूरा डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर है तो क्या फायदा है केचुए वगैरह को, है ना। देखो क्या फायदा होता है, ट्रांसफर होने में इजी होता है बॉडी के अंदर मटेरियल, ठीक है ना। पहला फायदा दो, क्या कह रहा है ये? गट वॉल इज मेड ऑफ ओनली एंडोडर्मल एपिथेलियम, टिश्यू का नाम है एपिथेलियम, ठीक है ना। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? इजिली डिफ्यूजन हो जाता है, वही गंदगी बाहर निकलता है आराम से। उनके पास ना कोई ऑर्गन होता है, फ्लैट वर्म हो गया, अर्थ वर्म हो गया, उनके पास क्या कोई स्पेशलिस्ट एक्सक्रिएटरी सिस्टम थोड़ी होता है जो खाना पच गया वेस्ट को बॉडी के स्किन से बाहर वो निकालता है ना। तो उसमें इजी होता है। फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ द गट इनटू द सराउंडिंग, मतलब वातावरण में, है ना। सूडोसिलोमिक फ्लूइड बिकम्स easier and the absence of circulatory system is thus compensated। बताओ, मैंने कहा था ना तुमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ऐसो में तो होता है, फ्लैट वर्म हो गया, अर्धवर्म हो गया, तो उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ट्रांसपोर्ट तो अच्छे से हो नहीं सकता वहां से फ्लूइड, तो उसमें हेल्प करता है कौन? सूडोसिलोम। समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते देखो। दो, इट इज कॉल्ड सूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम, फॉल्स मतलब एक्चुअल में नहीं है। जहां कभी वर्ड जुड़ गया सूडो, समझ जाना रियल में नहीं है वो, है ना, इमेजनरी है। सूडो पूरे इमेजनरी, उसमें तो हमेशा थोड़ी होता है ना। सूडो फॉल्स सिलोम, इट परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ अ रेगुलर सिलोम, ये काम बिल्कुल सारा वही करता है जो एक रियल का सिलोम जो हमारी बॉडी में है रेगुलर वो काम करता है, वो भी वही करता है, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना कि सीडोसिलोम जो होता है सिलोम, क्या काम होता है इसका। सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो सर्व करता है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रो मतलब जहां वर्ड जुड़ जाए हाइड्रो, समझ जाना पानी यानी वाटर की बात हो रही है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पानी से बचाने का भी काम करता है, ठीक है ना इसको। एंड अ शॉक एब्जॉर्बर, आपने मान लो हल्का सा एक करके, मान लो हमारे हाथ पे चल रहा है कौन, केचुआ, हम उसको हल्का सा मार दिया, क्लिक हल्का सा मार दिया, सिकुड़ता है वो, है ना, मर थोड़ी ना जाता है, मर गया वो। तो जो आपने उसको क्लिक शॉक दिया ना, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, उसका सिलोम, जो सिलोम है। समझा नहीं समझा। तो ऑब्जर्वर का काम भी करता है शॉक एब्जॉर्बर। इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह है ना वो सब लोग इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, सिलोम की हेल्प से ही। हेल्प इन द सर्कुलेशन, आगे ना, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो सके उसमें हेल्प करता है। एंड स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, मूत्र वगैरह, ठीक है, जो वो बनते हैं उसके अंदर अपशिष्ट गंदगी है ना, उस सबको ये स्टोर करके रखता है। सूडोसिलोम का फंक्शन पेपर में बहुत बार तुमसे पूछ लेता है, तो तुम ना याद रखना, ठीक है ना, बड़े आ गए आप लोग, है ना। तो सीडोसिलोम के बारे में हमने जाना। यूसिलोमेट या फिर बायलेटरल या फिर यूसिलोमेट, ये कौन होता है, ये ट्रू वाले होते हैं, कौन होते हैं, जो हम सब के अंदर है, कोडेट के अंदर है ना। हाँ, ये जब फ्लूइड, देखो सिलोम और ट्रू सिलोम, ये जब ये फ्लूइड होता है, फिल्ड कैविटी दैट लाई बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द विसरल ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन है और जो बॉडी का वॉल है उसके बीच में फ्लूइड भरी होती है, क्या भरी होती है, फ्लूइड, ये वही होते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ। सिलोम इज लाइंड बाय, अब सिलोम जो होता है वो घिरी रहती है किससे, मेसोडर्मल एपिथेलियम से, है ना, पेट्रियोनियम। The portion of the peritoneum that underline the body wall is the parietal peritoneum और somatic peritoneum, है ना, बोलो भूल जाओ। The portion of the peritoneum that, क्या लिखा है, cover the visceral organ is the, क्या लिखा है, splanchnic peritoneum और visceral peritoneum। ज्यादा तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ देखो ध्यान से इधर, ये रहा सिलोम एक, दिख रहा है, ये है सिलोम। एक्टोडर्म से क्या ये, हाँ कवर है, डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर है, ठीक है ना। टिश्यू लेयर इसमें बहुत सारी होती है अलग अलग, आप इसमें अभी डायग्राम देखना, मजा आएगा देखने में। इन सिलोमेट्स द विसरल ऑर्गन आर सस्पेंडेड इन द सिलोम बाय द पेरिटोनियम। सिलोमेट्स जितने भी होते हैं, मतलब जिनमें सिलोम होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो डूबे रहते हैं, सस्पेंडेड मतलब अंदर डूबे रहते हैं, किसमें, सिलोम में, बाय द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की हेल्प से वो डूबे रहते हैं, ठीक है ना। अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियम दैट कनेक्ट सम विसरल ऑर्गन टू द बॉडी वॉल इज कॉल्ड मेसेंट्री। मेसेंट्री क्या होता है, मेसेंट्री का होता है कि दो क्या होता है, डबल लेयर पेरिटोनियम जो होता है ना उसको जोड़ के रखता है, कॉन्टैक्ट में रखता है ना, सम विसरल ऑर्गन को, किससे, बॉडी के वॉल से, विसरल ऑर्गन को बॉडी के वॉल से जोड़ करके रखता है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मेसेंट्री। इन सम यूसिलोमेट्स सच एज द एनिलिड्स, डोर्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्रीज डिवाइड द सिलोम इनटू पेयर्ड कंपार्टमेंट्स। कई सारे पेयर में डिवाइड होकर के रहते हैं कुछ एनिमल के अंदर। एग्जांपल कौन कौन है उसका, एनिलिड्स और डोर्सल, इनके अंदर जो होता है सिलोम वो डिवाइड होकर एक कंपार्टमेंट में रहते हैं। देखो सर्टेन ऑर्गन सच एज द किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मतलब हमारी भी गाय भैंस की ना, हमारी किडनी चलो मान लो, आर क्या होता है, ये पेरिटोनियम से ढके रहते हैं ना, ओनली ऑन देयर वेंट्रल साइड, सच पेरिटोनियम इज कॉल्ड द, क्या लिखा है, रिट्रोपेरिटोनियम। रिट्रोपेरिटोनियम हम कहते हैं, जिनसे क्या होता है किडनी जैसे ऑर्गन जो है
वो ढके रहते हैं, कहाँ से? वेंट्रल साइड से, है ना। और इस प्रकार के जो पेरिटोनियम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं ना। एंड द ऑर्गन लाइंड बाय इट कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन जिससे ढके रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। आगे आ जाओ इसमें, देखो, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द यूसिलोमेट द ब्लास्टोसील मतलब कैविटी इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रू सिलोम। जब एम्ब्रॉय बन रहा होता है, कोई बच्चा बन रहा है, उसी दौरान क्या होता है? ब्लास्टोसील जो होता है यानी कैविटी, वो सिलोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डिराइव फ्रॉम द जो कि मेसोडर्म से बनता है ना। सो द ट्रू सिलोम इज कॉल्ड सेकेंडरी बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सिलोम होता है, ठीक है ना, जो फ्लूइड फॉर्म में रहता है। आगे आ जाओ, इन यूसिलोमेट मेसोडर्मल epithelium meaning peritoneum line both the body wall and the wall of the visceral organ. So visceral organ become muscular and exhibit free movement independent of the movement of the body wall in the coelomic fluid. coelomic fluid की हेल्प से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जो मसल्स बन जाते हैं ना, मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। देखो कि वही कह रहा है, यूसिलोमेट हमारी बात हो रही है जो हमारे अंदर है। मेसोडर्मल एपिथेलियम टिश्यू का नाम है, ठीक है ना, जो क्या होती है? बॉडी वॉल, आपकी बॉडी का ना जो वॉल होता है उसमें, एंड द वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन, ये उसको आपस में जोड़ के रखता है। सो विसरल ऑर्गन बिकम मस्कुलर मतलब मसल्स वाले जो मूवमेंट कर सकती है और एग्जिबिट करती है फ्री मूवमेंट, इंडिपेंडेंट होती है किससे? मूवमेंट ऑफ द बॉडी वॉल इन द सिलोमिक फ्लूइड। As the wall of the gut becomes thick and muscular, digested food and other nutrients cannot diffuse from the lumen of the gut into the coelom. भाई देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव मटेरियल वगैरह होती है वो थोड़ी ना कहीं भी ट्रांसफर हो जाती है, उससे बाहर निकल के आती है। अब हमारे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ अच्छे से खाना पच गया, जो हमारे काम की थी वो कहाँ पहुँच गया? ब्लड में। जो वेस्ट बचा वो जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन में, उसको हम बोलते हैं सीलोम, वहाँ होता है सीलोम। उसके अंदर भी होता है COLON, कोलोन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है ना। तो वहाँ पर वेस्ट होता है। अब वो वेस्ट कहीं जाएगा थोड़ी ना, वो वेस्ट एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको जो हमारे बॉडी के अंदर कौन है? सिलोमिक फ्लूइड है। कौन है? सिलोमिक फ्लूइड है ना, वो उसको रोक देती है डिफ्यूजन से। क्या करती है वो? कैन नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द गट इनटू द सिलोम। सिलोम ल्यूमेन एक ऑर्गन है ना बॉडी के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इज डेवलप इन द यूसिलोमेट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। और जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटिंग अलग से ब्लड वेजल्स होते हैं, वही तो बड़े काम आते हैं। ब्लड बहता है किस में? ब्लड वेजल्स में। तो उसके अंदर डिफ्यूज होने से रोकता है कौन? सिलोम, ठीक है ना, ये काम करता है कि अंदर वेस्ट ना पहुंच जाए। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, सिलोम बनने के आधार पर यूसिलोमेट जो होते हैं वो दो टाइप में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको बताओ? सीजोसिलोमेट्स एंड एंट्रोसिलोमेट्स, दो टाइप के होते हैं, है ना। हमको इसे पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। देखो ये रहा मोलस्का, है ना, ऐसा आपको दिखता है। प्रिमिटिव गट था पहले, अरे यार भागो मत, ये रहा, ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, है। ये सिलोम के बारे में इतना ज्यादा ना इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिया हुआ है इसमें, इतना हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? सिलोम जो है हमारा खत्म हो गया। आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा? अकेल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, है ना। बायलैटरल
एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स, है ना? क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स बोलते हैं इसको, तुम सब जानते ही हो ना, आराम से क्वेश्चन कर दोगे इनके। पोर्शन ऑफ द पेट्रोनियम दैट कवर विद द विसरल ऑर्गन, हम उसे क्या बोलते हैं? सोमेटिक पेट्रोनियम बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, लाइनिंग, सूडो बोलते हैं, या फिर कौन सा फर्स्ट होना चाहिए? सोमेटिक है। अच्छा, स्प्लेनिक पेट्रोनियम, ठीक है ठीक है, वो गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है ना, सोमेटिक। नहीं बोल रहा था मैंने, आप लोग बोला तो आपसे बोल दिया। हाँ नहीं नहीं, ये पढ़ा था ना अभी आपने, ये रहा ना, तुमको ये पढ़ना है, सीजोसिलोमेट्स एंड एंट्रोसिलोमेट्स, ठीक है ना? इसको हम लोग करते हैं अगली क्लास में ना, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? इसको अपन लोग करते हैं ना अगली क्लास में। अगर एनसीईआरटी में हुआ तो पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो।